नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री रावत ने विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए तक के कोविड कामों को करवाने के लिए स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री के निर्णय अब प्रदेश के सभी विधायक गण अपनी विधायक निधि से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कोविड रोकथाम संबंधी जरूरी व्यवस्थाओं पर 1 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकते हैं। वर्तमान में कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ये अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी विधायक गणों से अपेक्षा की है कि वे तुरंत अपने अपने क्षेत्रों में कोविड की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और विशेषकर दूरवर्ती इलाकों में रह रहे लोगों को कोविड की जंग जीतने में मदद करेंगे। सरकार के शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा कर सकते हैं, जिसके लिए आईसीयू वार्ड, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी विधायक जिला अधिकारी और सीएमओ से विचार विमर्श करने के बाद ये फंड जारी कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता पंकज ग्यारोला का। पंकज, एक अहम ऐलान कर दिया है मुख्यमंत्री ने, सभी विधायकों को छूट दे दी है 1 करोड़ रुपए तक का फंड इस्तेमाल करने के लिए। निश्चित तौर पर इससे क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से अब ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सुचारू की जाए, जो आवश्यक सेवाएं हैं वो जल्द से जल्द आम लोगों तक पहुंचे, इसको लेकर एक विधायकों की मांग थी लगातार कि वो अपने विधायक निधि से बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर पा रहे थे। पिछली बार जब कोविड फैला था तो उस टाइम पे केवल वो अपने वेतन भत्ते से कुछ कटौती उनकी हुई थी, 30% की उनकी कटौती हुई थी, लेकिन एक बड़ी मुश्त वो खर्च नहीं कर पा रहे थे। इसको लेकर लगातार विधायक मांग भी कर रहे थे। अभी जो रायपुर विधायक है उमेश शर्मा का, उन्होंने भी यही कहा था कि हम रोडों तक बनती रहेंगी, लेकिन रोडों के अलावा इस समय जो सबसे जरूरी है ये जंग जीतनी जरूरी है। इसको देखते हुए अभी मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि कोई भी विधायक है वह अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है इस कोविड फंड में, इस कोविड की सुविधाओं के लिए। ऑक्सीजन से लेकर आईसीयू से लेकर वेंटिलेटर से लेकर दवाई से लेकर वो हर सुविधाओं में अपने 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब विधायकों को सरकार का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी बात है कि हर चीज को लेकर विधायक ये सोचे कि हमें सरकार क्या जब कुछ देगी तब हम उसको अपने विधानसभा में देंगे, लेकिन अब सीधे सीधे विधायकों पर ये जिम्मेदारी आ गई है कि वो 1 करोड़ तक के लिए खर्च अपने विधानसभा में कर सकते हैं। जी, लेकिन पंकज, क्या इसके लिए वहां जिले के डीएम और सीएमओ की बात करनी होगी? उनकी सहमति जरूरी है इसके लिए? बिल्कुल, डीएम और सीएमओ की सहमति इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ये विधायक निधि होती है इसमें इनका फैसला जरूरी होता है। विधायक निधि में कहाँ मत खर्च करना है, इसमें सीएमओ डीएम की परमिशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन अगर सही हिसाब से अगर अपनी विधायक निधि खर्च करनी है तो सुविधाएं देखनी जरूरी है उसमें कि कहाँ पे किस चीज की आवश्यकता है। इसलिए विचार विमर्श की बात यहाँ पे सीएम ने कही कि आप अपने डीएम से और सीएमओ से विचार विमर्श करें कि कहाँ पे कितना हम खर्च कर सकते हैं, कहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन को पूरा करें, वेंटिलेटर की कमी है तो वेंटिलेटर पूरा करें, आईसीयू की जरूरत तो आईसीयू बनवाए उससे। जिस चीज की कमी है वहाँ पे इन लोगों से विचार विमर्श करें कि कहाँ पे कितना खर्च हो सकता है। और बहुत ज्यादा जरूरी भी है इस समय पे इन तरीके के फैसलों को लेना, क्योंकि अब विधायक निधि सीधे सीधे 1 करोड़ तक आप खर्च कर सकते हैं। पहले अन्य पदों में खर्च कर सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी मुफ्त में आप अपनी विधायक निधि खर्च नहीं कर सकते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज ग्यारोला, ये अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट है। सभी विधायकों को इस बात की आजादी दे दी गई है कि अब वो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की राशि इस्तेमाल कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज मुख्यमंत्री आवास में नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से प्रदान की गई 2 बहुउपयोगी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जनता को समर्पित की हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दुर्घटनाओं के समय लोगों की जान बचाने में बेहद उपयोगी होती है। इसके लिए उन्होंने कॉरपोरेशन के प्रयासों की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मल्टीपर्पज़ एम्बुलेंस उत्तराखंड के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए बेहद उपयोगी है। कोशिश की जाएगी कि चमोली और उत्तरकाशी की तरह अन्य जिलों में भी इस तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई जाए। आयुष और आयुष शिक्षा मंत्री हरीश सिंह रावत ने विधानसभा स्थित कार्यालय में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा सेवाओं के अधिकारियों के साथ कोविड-19 के संबंध में आपातकालीन बैठक की है। बैठक में आयुष मंत्री ने होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक विभागों के अधिकारियों को हर जिले में लोगों की कोविड-19 से संबंधित निःशुल्क सहायता देने, आयुष किट प्रदान करने और इससे संबंधित लोगों की काउंसलिंग करने के साथ आयुष हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लिए दोनों विभागों को कुल 5 करोड़ 85 लाख रुपए की धनराशि सरकार की ओर से तुरंत दे दी गई है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखा है। पत्र को लेकर सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि मैंने मुख्यमंत्री को राज्य की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े हुए पदों को भरे जाने, अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता बढ़ाए जाने समेत स्वास्थ्य विभाग ने वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने की भी मांग इस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री के सामने रख दी है। देखिए, उत्तराखंड की ध्वस्त स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैंने मुख्यमंत्री जी को फिर एक पत्र लिखा और मैंने पत्र में उनको वास्तविकता, जो बयानबाजी सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग की ओर से हो रही है और जो वास्तविकता है उसके बारे में उनसे निवेदन किया है कि आज जो राज्य में सबसे बड़ा अस्पताल देहरादून के अंदर है, दून अस्पताल मेडिकल कॉलेज जो है, उस दून मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी है। जो नर्सिंग स्टाफ वहाँ कम से कम 1000 होना चाहिए, उसकी जगह उसके सापेक्ष 350 नर्सिंग स्टाफ वहाँ पर उपलब्ध है। वहाँ पर जो वार्ड बॉयज कम से कम 1000 होने चाहिए, वार्ड बॉयज भी 150 और 250 के बीच में वार्ड बॉयज दून अस्पताल में है। 100 बेड का आईसीयू है। टोटल वहाँ पर 380 बेड हैं और आज की तारीख में 400 से ऊपर मरीज वहाँ भर्ती हैं, लेकिन जो मानकों के हिसाब से नर्सिंग स्टाफ आईसीयू वार्ड्स में होना चाहिए, उसका 1/3 नर्सिंग स्टाफ भी वहां पर नहीं रहता। कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधा है। हरीश रावत का कहना है कि कोरोना से लड़ने के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट तीनों फ्रंट में होने चाहिए। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत पीछे दिखाई दे रही है इस मामले में। टेस्टिंग की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, उसी तरह से बेड की कमी और विशेष तौर पर आईसीयू बेड की कमी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर भी एक पारदर्शी नीति होनी चाहिए, जो कि दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है।
उत्तराखंड में देहरादून सहित कई शहरों में एक हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू लगा रखा है, लेकिन देखा जा रहा है कि लोग अभी भी बिना वजह के घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस कर्फ्यू को लेकर देहरादून के डीएम आशीष श्रीवास्तव ने एक बार फिर से अपील की है कि बिना वजह के लोग घरों से ना निकलें। उन्होंने युवाओं से खासकर अपील की है कि इस दूसरे वेव को तोड़ने में प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही उन्होंने अब चेतावनी दी है कि कोई भी बिना वजह घरों से निकलते हैं तो पुलिस की ओर से उनके खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर हरिद्वार से, जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सिडकुल की निजी कंपनी कोविड मरीजों के लिए आगे आ गई है। जहां एक्मस कंपनी की ओर से आज 250 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया। आपको बता दें कि कंपनी को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। जिला अधिकारी सी रविशंकर ने इस कोविड सेंटर की शुरुआत की है, जहां पहले चरण में 100 बेडों की व्यवस्था के साथ साथ कोविड सेंटर की शुरुआत यहां पर कर दी गई है। उत्तरकाशी के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहे, इसके लिए आपदा की इस घड़ी में स्थानीय व्यापारी चिंटू मटूड़ा ने अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति का जिम्मा उठा लिया है, जिसमें वो हर रोज सिलेंडरों पर 250 से 300 रुपये खुद भी खर्च कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में संसाधनों की कोई कमी ना हो पाए, इसके लिए वो पिछले साल भी करीब 1.5 लाख रुपए की धनराशि जिलाधिकारी को सौंप चुके हैं। इस संकट के समय में जहां तमाम लोग ऐसे हैं जो आपदा को अवसर बनाकर ऑक्सीजन ब्लैक तक कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। और अब खबर चमोली से, जहां पर जिला अधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया ने जिले की सीमाओं का औचक निरीक्षण किया है। साथ ही कोविड-19 अस्पताल कालेश्वर और बेस अस्पताल सिमली में भी जाकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि गोचर गैरसैंण की सभी सीमाएं सील हैं, जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन काफी अलर्ट है। पुलिस की तरफ से जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर रखी है। साथ ही जिले में बाहरी जिलों से आ रहे लोगों की सीमा पर चेकिंग की जा रही है, जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।